नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, और उसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ एडिड सब्सटेंसेस। फिर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, एंड इन दैट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द बेसिक ऑफ क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, what is the significance of critical solution temperature in the preparation of dosage form या फिर फार्मेसी या मेडिसिन फील्ड के अंदर, ये हम देख चुके हैं। हमने उसमें देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर मैं आपको फिर याद दिला दूं, इट इज रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ व्हाट, सॉल्युबिलिटी ऑफ वन लिक्विड इन अनदर लिक्विड, और वो लिक्विड भी कौन से, जो पार्शियल मिसिबल है। जैसे हमने किया था उसके अंदर फिनॉल और वाटर। हमने देखा था देयर वाज अ ग्राफ, वो ग्राफ था टेम्परेचर और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फिनॉल। वहां पर हमने देखा था एक पैराबोलिक कर्व आ रहा था। उस पैराबोलिक कर्व के अंदर ये टेम्परेचर, ये परसेंटेज ऑफ फिनॉल, हमने देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो मिसिबिलिटी है फिनॉल और वाटर की वो बढ़ती जाती है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आकर वो कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। मींस फिनॉल एंड वाटर दे बिकम कंप्लीटली मिसिबल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर रिलेटेड है कॉन्जुगेट सॉल्यूशन से। जो पार्शियली मिसिबल है लिक्विड एक के अंदर, जो दूसरा जैसे फिनॉल और वाटर, उनको कॉन्जुगेट सॉल्यूशन ही बोलते हैं। तो यहां पर हमने देखा ना, जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो मिसिबिलिटी हो गई, कंप्लीट मिसिबल हो गया फिनॉल वाटर और वाटर फिनॉल के अंदर। अब चूंकि ये बढ़ाने पर हुआ, अप करने पर हुआ टेम्परेचर, इसीलिए इसको बोलते हैं अपर कंसोल्यूट टेम्परेचर या फिर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। डिटेल्स के लिए आप वीडियो देख सकते हो। इसी तरह हमने एक और एग्जांपल देखा था ट्राइथैलेमीन वाटर। वहां पर क्या था, टेम्परेचर जब हम नीचे करते हैं तब पार्शियल सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। मतलब जो ट्राइथैलेमीन और वाटर है उसका जब टेम्परेचर नीचे करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो वहां पर एक और सवाल आया था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप डोजेज फॉर्म बना रहे हो, और उस डोजेज फॉर्म में अगर दो पार्शियली मिसिबल लिक्विड आपने यूज किए तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आपके डोजेज फॉर्म है उसकी सॉल्युबिलिटी में गड़बड़ हो सकती है। तो अगर आपने फिनॉल लिक्विड प्रिपरेशन में डाला है तो फिनॉल के क्रिस्टल डिपॉजिट हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या करना है आपको, इस जानकारी को आपको पूरा अप्लाई करना है डोजेज फॉर्म कैलकुलेशन के अंदर और फॉर्मुलेशन के अंदर। अब उसी चीज में एक और है कि ऐसा तो नहीं है कि इस डोजेज फॉर्म में सिर्फ लिक्विड ही यूज होते हैं, नहीं। डोजेज फॉर्म में लिक्विड के अलावा हमें और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने पड़ते हैं। मींस व्हेनेवर द डोजेज फॉर्म इज प्रिपेयर्ड अ फॉरेन सब्सटेंस इज आल्सो एडेड, मींस अ एडिटिव इज आल्सो एडेड। तो बाहर से जो सब्सटेंस अपन डाल रहे हैं उनका भी इफेक्ट आएगा क्या, किस पर, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पर। बिल्कुल आएगा, किस तरीके से आएगा वही हमें देखना है। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की एप्लीकेशन तो हमने देख ली, लेकिन एडिड सब्सटेंस की एप्लीकेशन क्या है वो हम इसके अंदर देखेंगे। फॉरेन सब्सटेंस की एडिशन की वजह से क्या है वो हम देखेंगे। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बढ़ेगा या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर घटेगा। तो एक तरह से हम क्या देख रहे हैं, ये क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का वीडियो है, उसका पार्ट 2 वी आर डिस्कसिंग। स्टार्ट करते हैं कि दिस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर जिसके अंदर वी आर डिस्कसिंग इफेक्ट ऑफ एडिड सब्सटेंसेस, इट इज रिलेटेड टू द पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स। मतलब वापस हम किसकी बात कर रहे हैं, फिनॉल और वाटर की, जो पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स हैं। ये कंटेनर है, ओके, कंटेनर ले लिया, फिनॉल भी है, इसके अंदर वाटर भी है। तो होता क्या है, प्रॉपर्टी है कि फिनॉल कुछ वाटर खुद के अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और ऐसे ही वाटर कुछ अपने अंदर फिनॉल डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए इनको कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन इस फिनॉल और वाटर के अलावा अगर यहां पर कोई फॉरेन सब्सटेंस भी जोड़ दिया
तो फिनॉल और वाटर की जो पार्शियल सॉल्युबिलिटी या मिसिबिलिटी में फर्क पड़ेगा क्या, वही हम देख रहे हैं कि द कॉन्जुगेट लिक्विड सिस्टम जैसे फिनॉल और वाटर, एंड इन दिस सिस्टम व्हेन फिनॉल सब्सटेंस इज एडेड एक नया सिस्टम बनता है, इसे बोलते हैं टर्नरी सिस्टम। मतलब दिस सिस्टम नाउ कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, जैसे फिनॉल हो गया, वाटर हो गया और जो आपने सब्सटेंस डाला है। अब सर ये सब्सटेंस कौन सा डाला है अभी देख लेते हैं। जो आपने सब्सटेंस डाला है इसके 2 रिजल्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये जो 2 आपने लिक्विड्स लिए हैं जिसकी हम पार्शियल मिसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वो बढ़ेगी या घटेगी, तो जब आप ये तीसरा सब्सटेंस डालोगे या तो इनकी मिसिबिलिटी बढ़ सकती है और या इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो सकती है। तो यही लिखा है इसके अंदर, द एडेड सब्सटेंस इट अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी। किसकी? मतलब हम बात कर रहे हैं इट इफेक्ट्स द मिसिबिलिटी ऑफ फिनॉल एंड वाटर। अगर फिनॉल एंड वाटर नहीं तो कोई से भी 2 कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस की बात हो रही है, मतलब 2 कॉन्जुगेट लिक्विड जो पार्शियली मिसिबल है। तो जब ये तीसरा सब्सटेंस हम डालेंगे तो इसकी और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या असर होगा? या तो हो सकता है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, मतलब फिनॉल और वाटर की मिसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है इट इज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग। तो अगर इसको परिभाषा दें कि ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, तो ब्लेंडिंग तो अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है घोलना मिलाना, लेकिन सीएसटी के टर्म से बात करें तो ब्लेंडिंग इज द प्रोसेस इन विच the partial miscibility of conjugate liquids increases when a third substance is added to the system, वो कहलाती है ब्लेंडिंग। जैसे एग्जांपल है क्रिसॉल विद सोप सॉल्यूशन BP 1968, ये आपकी ऑफिशियल प्रिपरेशन है। इस प्रिपरेशन की खासियत क्या है कि इस क्रिसॉल विद सोप सॉल्यूशन BP 1968 में 50% क्रिसॉल होता है, मींस दिस प्रिपरेशन कंटेन्स 50% क्रिसॉल, और ये क्रिसॉल फिनॉल में सॉल्युबल है लेकिन इट इज ओनली पार्शियल सॉल्युबल। तो क्या करते हैं, यही प्रिंसिपल हम यूज करेंगे। क्या? इट इन दिस प्रिपरेशन सॉफ्ट सोप इज एडेड, मतलब जो है फॉरेन सब्सटेंस एड सब्सटेंस कर दिया हमने, बाहर से डाल दिया, जैसे ही सॉफ्ट सोप डालेंगे तो इट डिक्रीजेस द अपर CST, मतलब जहां पर क्रिसॉल और फिनॉल बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके मिक्स होने वाले थे, अब ऐसा नहीं होगा। सॉफ्ट सोप डालने से क्या है, जो ये अपर CST मैंने आपको ये डायग्राम बताया था, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो भी आपके वीडियोस हैं प्लीज आप कंप्लीट देखिए, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फिनॉल वाटर जो है आपका जो कर्व है इस तरह का आता है, ये आता है फिनॉल वाटर का 66.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सपोज ये है एक्स वैल्यू क्रिसॉल की और फिनॉल की, सपोज ये आती है एक्स पर, तो जब आप सॉफ्ट सोप डालोगे तो ये 66.8 पे नहीं आएगी, या फिर अगर इसकी बात करूं क्रिसॉल और फिनॉल की तो यहां पर नहीं होकर नीचे आएगा। तो आपका जो ग्राफ है ना, वो मिसिबिलिटी कर्व क्या होगा, वो मिसिबिलिटी कर्व हो सकता है यहीं पर आ जाए। तो जहां पे यहां मिसिबल होने वाले थे दोनों के दोनों लिक्विड, अब नीचे वाले टेम्परेचर पर मिसिबल हो जाएंगे। तो वही तो लिखा है, when forest substance is added there is decrease in upper CST and therefore there is complete miscibility at room temperature। और ये प्रोसेस जिसके अंदर फॉरेन सब्सटेंस ऐड हो जाता है और 2 पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स या इमिसिबल लिक्विड्स कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं, इसे कहते हैं सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन तो एक जनरल टर्म है जिसका मतलब होता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना, लेकिन सीएसटी के कंटेक्स्ट में बात करूं तो सॉल्युबलाइजेशन का मतलब यही होता है फॉरेन सब्सटेंस मैंने ऐड किया 2 पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स के अंदर, जिससे उनकी सॉल्युबिलिटी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, वो कहलाता है सॉल्युबलाइजेशन। जैसे
इट इज यूज्ड इन फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। ये जो क्रिस्टल विद सोप सॉल्यूशन है ये डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज में आता है, और जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर और बिल्डिंग्स के अंदर ये साफ करने का काम आता है डिसइंफेक्शन के अंदर। ये जो एक एग्जांपल है क्रिस्टल विद सोप सॉल्यूशन, जहां पर मैंने एक फॉरेन सब्सटेंस ऐड किया और सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, मतलब जो अपर सीएसटी है वो नीचे हो गया, मतलब जो पहले पार्शियली मिसिबल थे अब कंप्लीटली मिसिबल हो गए और सीएसटी नीचे आ गया। एक और एग्जांपल है फिनॉल वाटर के अंदर जब सक्सिनिक एसिड डाला जाता है तो यही चीज ब्लेंडिंग वाली, ब्लेंडिंग यही तो होता है, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबलाइजेशन। तो ये तो एक एग्जांपल था क्रिस्टल विद सोप सॉल्यूशन। इसी का दूसरा एग्जांपल फिनॉल वाटर में जब सक्सिनिक एसिड डालते हैं तो ऐसा का ऐसा इफेक्ट दिखता है। सो दिस वाज वन रिजल्ट जब टर्नरी सिस्टम बना और आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो ये सॉल्युबिलिटी कम भी तो हो सकती है, बिल्कुल कम हो सकती है, देखते हैं। So when the third substance is added to a mixture of partial miscible liquids like phenol and water, solubility is decreased and this phenomena is termed as salting out. तो यहां पर जब सॉल्युबिलिटी बढ़ी इसको तो बोलते हैं ब्लेंडिंग, लेकिन जब सॉल्युबिलिटी कम हो गई या मिसिबिलिटी कम हो गई ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सॉल्टिंग आउट। ये सॉल्टिंग आउट आपको एक जगह और देखने को मिलेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, जहां पर हम क्या करते हैं लिक्विड के अंदर अगर कोई गैस घुली हुई है तो ऊपर से NaCl या हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो आपको बबल्स दिखेंगे। उस डिटेल्स के लिए आप देखिए चैनल पर एक वीडियो अपलोड है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स पूरा डिटेल में है। तो प्लीज again I am saying subscribe the channel and also don't forget to press the bell icon ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात कर रहे थे हम पार्शियल मिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स। एक बार हमने क्या किया, सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी। अब दूसरा केस हम देखेंगे जब सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जब सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है कोई 30% डालते हैं उसे बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। मतलब जो दो फेज थी वो अलग अलग हो जाएंगी, इट इज कॉल्ड फेज सेपरेशन। इसमें तो दो फेज एक हो गई लेकिन यहाँ फेज और दूर दूर हो गई। जैसे फिनॉल वाटर सिस्टम के अंदर NaCl is added, there is increased CST। तो यही फिनॉल वाटर सिस्टम का ग्राफ है, और यहां पर अगर NaCl डालेंगे और अगर सॉल्टिंग आउट है तो इस 66.8 की जगह क्या होगा, ये जो ग्रीन कलर का है आपका अपर CST जो है इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इंक्रीज इन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। जो फिनॉल वाटर 66.8 डिग्री पर कंप्लीटली मिसिबल थे अब 66.8 पे नहीं होंगे, वो हाई टेम्परेचर पर मिक्स होंगे। हाई टेम्परेचर पर उनकी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि NaCl की वजह से। तो ऐसा क्यों? बिकॉज NaCl इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन फिनॉल एंड देयरफॉर देयर इज डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल। ये तो एक एग्जांपल। तो NaCl की जगह कुछ और भी ऐड करके देखें, बिल्कुल आपके सामने एग्जांपल है नेफ्थलीन। जैसे नेफ्थलीन डाला अगेन देयर इज इंक्रीज इन CST। क्यों? क्योंकि दिस नेफ्थलीन इज मोर सॉल्युबल इन फिनॉल देन वाटर एंड देयर इज डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। तो चाहे NaCl डालो चाहे नेफ्थलीन डालो आपका क्या होगा, जो CST है वो बढ़ जाएगा। मतलब 66.8 की जगह हाई टेम्परेचर पर वो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी दिखाएगा। सो दिस वाज वन पार्ट कि जब आप सब्सटेंस डाल रहे हो सॉल्युबिलिटी, म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है और घट रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक टेबल देखेंगे। उस टेबल में हम देखेंगे कि अपर CST पर और लोअर CST पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है जब हम कोई फॉरेन सब्सटेंस डालते हैं। तो इस टेबल में देखिए ये है टाइप ऑफ CST, मतलब किस तरह का क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है। ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ एडिटिव, जो आप एडिटिव डाल रहे हो वो दोनों फेज में सॉल्युबल है या एक फेज में सॉल्युबल है। यह है इफेक्ट ऑन CST पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और यह है मिसिबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो दो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं। ये देखिए अपर CST और अपर CST, ये टाइप ऑफ CST की बात हो रही है। अब इसमें पहली बात कर रहे हैं अपर CST के अंदर
सपोज फिनॉल और वाटर की बात हो रही है, अपर सीएसटी की बात हो रही है, क्योंकि उसी में अपने को अपर सीएसटी मिला है। अगेन अगर डिटेल देखना है तो प्लीज गो थ्रू द वीडियो। अपर सीएसटी की बात करें और आपने जो सॉल्यूट डाला है, मतलब जो थर्ड सब्सटेंस आपने डाला है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल सॉल्युबिलिटी इन बोथ द कंपोनेंट्स। अगर आपने कोई तीसरी चीज, सपोज ये कंटेनर है, ओके दिस इज कंटेनर, इसके अंदर दो लिक्विड है ए और बी, यहां तक समझ में आ गया। ये ए और बी क्या करते हैं, अपर सीएसटी दिखाते हैं, जैसे फिनॉल और वाटर। जो आपने थर्ड सब्सटेंस डाला है सी, वो ए में भी सॉल्युबल है और बी में भी सॉल्युबल है, मतलब दोनों में सॉल्युबल है। अगर इक्वल सॉल्युबिलिटी इन बोथ द कंपोनेंट्स, तो सीएसटी क्या हो जाएगा, सीएसटी विल बी लोवर्ड, मतलब ये जो ऊपर वाला है ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो सीएसटी कम हो गई और मिसिबिलिटी विल बी इंक्रीज। सीधी सी बात है, कोई चीज जब नीचे टेम्परेचर में आकर मिसिबल हो गई तो हम कह सकते हैं वो चीज जल्दी मिसिबल हो गई। अब देखते हैं दूसरा केस। अपर सीएसटी है, जब जो आपने सब्सटेंस डाला है इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वन कंपोनेंट बट नॉट इन अनदर। दूसरे की बात हो रही है, दूसरे केस की। ये जो सी डाला है या तो ए में सॉल्युबल हो या फिर बी में सॉल्युबल हो, इन दोनों में से एक में सॉल्युबल हो। ऐसे में क्या होगा, सीएसटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सीएसटी बढ़ जाएगा। तो ये वाला ग्राफ है ना, ये ऊपर चढ़ जाएगा, मींस सीएसटी विल बी रेज्ड और मिसिबिलिटी विल बी डिक्रीज। ये कब की बात हो रही है, जब अपर सीएसटी कोई चीज दिखा रही है, जैसे फिनॉल और वाटर। अब बात करते हैं दूसरा, लोअर सीएसटी। अभी लोअर सीएसटी क्या है, मैं एक बार वापस आपको याद दिला दूं। लोअर सीएसटी मतलब लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि कई लिक्विड्स जैसे ए और बी, उन दोनों की पार्शियल मिसिबिलिटी कब बढ़ती है, जब उनका टेम्परेचर नीचे लाया जाता है, जैसे ट्राइथाइलेमीन और वाटर। अगेन आई एम सेइंग फॉर डिटेल्स रेफर टू पार्ट 1, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वही एग्जांपल हम ले रहे हैं, जब लोअर सीएसटी है, सीएसटी का मतलब क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करने पर मिसिबिलिटी बढ़ती है। जब आप एडिटिव सब्सटेंस डालोगे, अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल, ए सब्सटेंस है ए और बी, सी इस पे डाल रहे हैं, और अगर ये लोअर सीएसटी दिखा रहे हैं और एडिटिव सब्सटेंस इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन बोथ, दोनों में बराबर सॉल्युबल है, तो क्या हो जाएगा, सीएसटी बढ़ जाएगी और मिसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही लोअर का दूसरा केस, जो आपने एडिटिव डाला है, एक में सॉल्युबल है लेकिन दूसरे में नहीं है, या दूसरे में है ए में नहीं है, तो सीएसटी क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी और मिसिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने कौन सा सब्सटेंस डाला है, वो किस में सॉल्युबल है, दोनों में है या एक में है, तो आपको जानकारी होगी तो आप स्टेबल डोजेज फॉर्म बना सकते हो, नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। एंड एज अ फार्मासिस्ट एंड एज अ मैन हु इज डीलिंग इन द मेडिसिन, इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, आपको जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि जैसे टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, जैसे ही आपको एक्सिपिएंट डालते हो, तो आपकी ड्रग की सॉल्युबिलिटी गड़बड़ा सकती है, आपकी प्रिपरेशन खराब हो सकती है। सो दिस इज हाउ दिस थिंग इज अप्लाइड। ये इसका एप्लीकेशन है, ये सिग्निफिकेंस है। तो एप्लीकेशंस ये रहे आपके सामने। पहले हम देखेंगे एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स जो हमने एक तो देखे ही हैं, और देख लेते हैं। टर्नरी सिस्टम्स एंड इफेक्ट ऑन सीएसटी। टर्नरी सिस्टम का मतलब दो लिक्विड और उसमें एक और हमने डाल दिया, और क्या इफेक्ट आएगा। जैसे 2in80 और वाटर को मिलाया और उसमें हमने क्या डाल दिया, इथेनॉल डाल दिया, तो इससे क्या होगा, इट डिक्रीजेस लोअर सीएसटी, इनकी लोअर सीएसटी कम हो गई। पहला एग्जांपल।
एक और एग्जांपल, फिनॉल और वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिया, इथेनॉल डाल दिया, ये भी लिक्विड है। क्या हुआ इससे, इट इंक्रीजेस अपर सीएसटी, इसकी अपर सीएसटी बढ़ गई। तीसरा एग्जांपल, डाइथाइल ईथर एंड वाटर, इस सिस्टम के अंदर जब सोडियम क्लोराइड ऐड करोगे जो सॉलिड है, इट डिक्रीजेस लोअर सीएसटी। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, आप आंसर में लिख सकते हो। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है इसका, लेट अस सी वन बाय वन। तो पहला तो आपने देख ही लिया ना, सॉल्युबलाइजेशन। जब दो पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड्स या दो लिक्विड्स मिक्स नहीं हो रहे हैं तो उनको मिक्स किया जा सकता है ना, एक स्टेबल डोसेज फॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि हो सकता है या तो मिक्स नहीं हो रहे हो या मिक्सिबलाइज नहीं हो रहे हो, तो एक बाहर से सब्सटेंस डाल दो और उनकी मिक्सिबिलिटी को बढ़ा दो, या सॉल्युबिलिटी को एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड के अंदर बढ़ा दो। ये पढ़ा तो था अपन ने, सॉल्युबलाइजेशन बनाया तो था हमने, क्रिस्टल सॉल्यूशन, तो एप्लीकेशन था ना, तो वही तो लिखा है सॉल्युबलाइजेशन। दूसरा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एडेड सब्सटेंसेस यूजिंग फिनॉल वाटर सिस्टम। हम क्या करते हैं कि सपोज हमारे पास 2 चीज है सिस्टम ए और बी, तो मैं क्या करता हूं कि फॉरेन सब्सटेंस ऐड करके मैं पता लगा सकता हूं कि इसके अंदर ए कितना है या पी कितना है, या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि फिनॉल वाटर सिस्टम को यूज कर मैं ये पता लगा सकता हूं कि जो बाहर से आने वाली चीज है ना, इसका परसेंटेज कितना है। अब ये कैसे करते हैं, ये एक अलग प्रैक्टिकल है, ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट करते हैं। तो ओवरऑल फिनॉल वाटर सिस्टम में बाहर से कितना सोडियम क्लोराइड ऐड किया मैं पता लगा सकता हूं, कैसे, by using this एक particular graph से। we are not going in detail of that thing। बाहर से कितना परसेंट ऐड किया सिस्टम के अंदर, ये पता लगाया जा सकता है। अब देखते हैं तीसरा एप्लीकेशन, बहुत इंटरेस्टिंग, सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स बाय एडिशन ऑफ थर्ड सब्सटेंस एंड इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स। भाई हुआ यूं कि बॉडी फ्लूइड के अंदर ड्रग कितनी है ये मुझे पता लगाना है। तो बॉडी फ्लूइड कोई सा भी हुआ, सपोज ये बॉडी फ्लूइड है और इसके अंदर क्या है, ड्रग घुली हुई है। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस बॉडी फ्लूइड के अंदर ड्रग कितनी है। भाई मेरा काम तो जांचना है, बिकॉज आई एम ए मैन ऑफ मेडिसिन, आई एम मैन ऑफ फार्मेसी। तो मुझे क्या करना है कि इसके अंदर ड्रग पता करनी है कि कितनी है। तो इस ड्रग को इस फ्लूइड से निकालूंगा तभी तो। हो सकता है ये ड्रग लिक्विड नेचर की हो या ड्रग सॉलिड नेचर की हो। तो एक काम कर दूं, मैं क्या करूं, इसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर दूं। कैसे डिक्रीज कर दूं, ये जो ड्रग फ्लूइड में ऐड थी, ये जो ड्रग लिक्विड नेचर की थी, जो फ्लूइड के अंदर घिरी हुई है ना, मैंने क्या किया, एक थर्ड सब्सटेंस डाल दिया। ये पहले पार्शियली मिक्सिबल थी, लेकिन जैसे मैंने थर्ड सब्सटेंस डाला, इस ड्रग की सॉल्युबिलिटी कम हो गई, मतलब या फिर मैं कह सकता हूं कि इनकी जो पार्शियल मिक्सिबिलिटी थी वो कम हो गई। ये ड्रग अपने आप बाहर आ जाएगी। जो पहले एक सिंगल फेज थी, अब क्या हो जाएगा, इनके 2 फेज बन जाएंगे। तो 2 फेज बन जाएंगे, और जब 2 फेज बन गए तो जैसे ऑयल और वाटर को सेपरेट करना इजी है, वैसे ही ड्रग को मैं आराम से सेपरेट कर सकता हूं। मींस बाय सेपरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग इज पॉसिबल फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स। तो इस तरह से हमने देखा कि एडिड सब्सटेंसेस का क्या इफेक्ट होता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पर। अगर आपके पास जानकारी है एडिड सब्सटेंस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को बढ़ाएगा या घटाएगा, उस सिस्टम का अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है या लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है, और जो आपने सब्सटेंस डाला वो दोनों में सॉल्युबल है या एक में सॉल्युबल है, इस सब की जानकारी प्राप्त कर कर आप स्टेबल डोजेज फॉर्म बना सकते हो, स्टेबल सिस्टम बना सकते हो। तो इस तरह से दिस इज यूजफुल। इसी तरह हम चीजों को इजी बनाते रहेंगे, एंड फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल
एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आ सके. सो बी इन टच. बेस्ट ऑफ लक.